हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं अमित कौशिक एके ग्लोबल कोच सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज बात करने वाले क्लास 10th के चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। इस सेशन में इस चैप्टर की एक्सरसाइज 9.1 फिनिश करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करते हैं। देखिए क्या कहा गया है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 60 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. आपको एक टावर दिया है और एक बिल्डिंग दी है, आमने सामने भी दोनों। ये है, मान लेते हैं आपकी बिल्डिंग है, यहां पे ये बिल्डिंग है, ये आपका टावर मान लेते हैं। ये टावर। अब क्या कहा गया, देखिए द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग। ये आपका टॉप है बिल्डिंग का, कहां से? फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये टावर का फुट होगा, तो इस टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दिया है, ये दिया है आपको यहां पे 30 डिग्री। क्लियर है? एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, जो टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है, कहां से? फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से, ये आपको दिया है 60 डिग्री। ये जो एंगल आपको दिया है, ये आपको 60 डिग्री दिया, ठीक है ना। बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन वो 60 डिग्री दिया। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, जो टावर की हाइट दी है ये आपको 50 मीटर दे दी गई। ये टावर की जो हाइट है ये आपको 50 मीटर यहां पे गिवन, ठीक है। हाइट आपको 50 मीटर दे दी गई। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट को h मान लेते हैं भैया, h मान लेते हैं, ठीक है। अब यहां देखिए ए बी सी और ये डी नेमिंग कर दी गई है। आपने फाइंड करना है h, यानी ए बी फाइंड करना, बिल्डिंग की हाइट आपने फाइंड करनी है। लेट हाइट ऑफ बिल्डिंग बी ए बी के बराबर आपकी है, जो कि स्मॉल h हमने मान, ठीक है। आपने ये फाइंड कर। अब यहां देख पाओगे यहां पे दो राइट एंगल ट्रायंगल की फॉर्मेशन हो रही है। एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल आपका ए बी सी है, यहां पे 90 डिग्री होगा, ठीक है। एक आपका डी सी बी है, एक ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। तो दोनों में आपने देखना है, दोनों में कॉमन क्या है? दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन क्या है भाई? ये जो सीबी है या जो बीसी जो बेस है, दोनों का सेम है, ठीक है ना। तो दोनों ट्रायंगल्स में देखिए किस तरीके से फाइंड करते हैं। देखिए यहाँ पे एच आपने फाइंड करना है। तो पहले देखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, अगर एबीसी की बात की जाए तो यहाँ पे आपको एंगल दिया है 30 डिग्री। इसके सामने ये परपेंडिकुलर होगा और 90 के सामने आपका हाइपोटेन्यूज और ये आपका बेस होगा, ठीक है ना। तो यहां कॉमन आपका बेस है, तो हाइट यानी परपेंडिकुलर और बेस के बारे में बात की जा रही है, तो टेन थीटा यूज करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि दोनों का बेस सेम है भी, ठीक है ना। दोनों का बेस सेम है और हाइट दोनों की दी है, तो बेस और हाइट के बारे में बात की जा रही है, यानी यहाँ पे टेन थीटा का यूज किया जाएगा। टेन थीटा इज इक्वल टू आपका होगा परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे ए बी है, ए बी, और बेस होगा आपका बीसी। थीटा आपको यहां पे दिया है 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी, एच आपने फाइंड करना है, बीसी भी आपको नहीं पता क्या है। अब टेन 30 क्या होगा भाई? 1/√3 इज इक्वल टू एच, और ये बीसी। अब यहां से बीसी की वैल्यू क्या आ गई? यहां देखिए बीसी की 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, बीसी इज इक्वल टू √3 एच के बराबर, ठीक है ना। बीसी फाइंड कर दिया है। अब सेम आप दूसरे वाले ट्रायंगल में देखिए यहां पे इन ट्रायंगल डीसीबी, अगर डीसीबी की बात की जाए तो डीसीबी में आपको एंगल 60 दिया है, इसके सामने परपेंडिकुलर होगा और ये 20, तो यहां भी टेन थीटा का यूज होगा भाई। टेन थीटा इज इक्वल टू
परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी परपेंडिकुलर आपका यहां पे क्या है, डीसी है, डीसी बाय बीसी। अब थीटा आपको दिया है यहां 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू डीसी क्या है भाई, यहां पे डीसी आपको दिया 50 मीटर, और बीसी की वैल्यू मैंने यहां से फाइंड किया था, √3h के बराबर है। ये आपका √3h के बराबर, यहां से h की वैल्यू निकल जाएगी इजीली भाई। tan 60 आपका होता है √3 इज इक्वल टू 50 बाय √3h। अब यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे भाई, अगर √3h की √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका आएगा यहां से 3h इज इक्वल टू 1 की 50 से, तो 50 हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा भैया आपका h इज इक्वल टू 50/3 मीटर। ये आपका आंसर होगा भाई, ठीक है, ये आंसर होगा आपका, ठीक है ना, 50/3 मीटर आ गया भैया आपका आंसर, ठीक है। बिल्कुल इजी है, इस प्रकार के क्वेश्चनों में आपने कुछ भी नहीं करना है, जो दो आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिए गए हैं दोनों में देखना है, और आपने ये चेक करना है कि फाइंड क्या करना है और गिवन क्या है। अब दोनों ट्रायंगल्स में आपको हाइट, यहाँ पे एक में हाइट आपको दी थी, एक में हाइट आपने फाइंड करनी थी, दोनों का बेस सेम है, यानी हाइट और बेस के बारे में, परपेंडिकुलर बेस के बारे में बात हो रही है, तो tan थीटा का आपने यूज करना है, ठीक है ना। इस तरीके से इजीली हाइट फाइंड कर पाए। नेक्स्ट देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करते हैं, क्या कहा गया देखिए। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर, आइदर ऑन द आइदर साइड ऑफ द रोड, रोड के दोनों साइड इक्वल हाइट के दो पोल हैं भाई, ये इक्वल हाइट के यहां पे दो पोल ले लिए गए, रोड के दोनों साइड इक्वल हाइट के आपके यहां पे दो पोल है, क्लियर है, ये पोल फर्स्ट, ये पोल सेकंड में, विच इज 80 मीटर वाइड, दोनों के बीच की जो दूरी दी है वो आपको 80 मीटर यहां पे गिवन, फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, इन दोनों के बीच में किसी पॉइंट से, मान लेते हैं इन दोनों के बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में नहीं कहा गया कहीं भी, इन दोनों पोल्स के बीच में किसी पॉइंट से, मान लेते हैं ये पॉइंट आपका यहां, इस पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स 60 और 30 दिया है, ये जो आपके टॉप हैं पोल्स के, इनका एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दिया है, एक आपको दिया है यहां पे 60 और एक 30, इसको 60 मान लेते हैं, आप किसी को भी 60-30 मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ये आपका एक 30 दिया, ठीक है, और दोनों पोल्स की हाइट आपकी सेम है, इसको मैं h मान लेता हूं, h के बराबर नाम देते हैं ए बी, ये पॉइंट सी और ये डी, और इसको मान लेते हैं यहां पे ई, ये find the height of the poles and the distance of the point from the poles, तो आपने एक तो हाइट फाइंड करनी है पोल्स की, तो और इसके अलावा डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, ये पॉइंट पोल से कितनी दूरी पर है, एक आपने ये फाइंड करना है, 80 मीटर की दोनों के बीच की दूरी है, लेकिन दोनों पोल्स इस पॉइंट से कितनी दूरी पर है, ये आपने फाइंड करना है, ठीक है। अगर मैं मान लेता हूं आपका डीसी यहां पे एक्स, डीसी को मैं एक्स मान लेता हूं, डी से सी तक की दूरी आपकी एक्स मान ली, और ये डी से बी तक की जो कंप्लीट दूरी है, डिस्टेंस है, ये आपकी 80 मीटर है, तो आप ये बताइए बीसी की दूरी कितनी होगी भाई, बीसी की दूरी 80 में से एक्स माइनस कर दीजिए, क्योंकि ये डी से बी की दूरी आपकी पूरी 80 मीटर है यहां पे, और ये एक्स है, तो ये कितना बच गया, 80 में से एक्स माइनस कर दीजिए, ये आपकी डिस्टेंस हो जाएगी 80 माइनस का एक्स मीटर, ठीक है ना, 80 माइनस का एक्स मीटर हो जाएगी भाई, क्लियर है। अब देखिए यहां पे दो राइट एंगल ट्रायंगल है, एक आपका EDBC है और एक यहां पे आपका ABC है, ये दोनों आपके राइट एंगल ट्रायंगल है, दोनों में आपने देखना है, इजी तरीके से फाइंड कर पाएंगे। देखिए यहां पे या दोनों पोल्स की हाइट को h मान लिया गया, देखिए यहां पे लेट height of the pole, let height of the poles be
एच मीटर, दोनों पोल्स की हाइट को एच मीटर मान लिया भाई, ठीक है। इसके अलावा यहां पे डीसी की डिस्टेंस को एक्स मान लिया गया है, और बीसी की जो डिस्टेंस है वो आपकी 80 माइनस का एक्स, ठीक है। ये सब यहां पे। अब देखिए दोनों ट्रायंगल्स में बारी बारी जो है, पहले देखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी में, इन ट्रायंगल एबीसी में देखते हैं। आपने ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, दोनों ट्रायंगल्स में आपने देखना है। इसके बाद जैसे आप सोल्व करोगे आपको पता लग जाए किस तरीके से हाइट फाइंड की जाएगी और कैसे एक्स की वैल्यू फाइंड होगी, ठीक है ना। बिल्कुल इजी तरीके से ऐसे ही आपने स्टेप लेने हैं और दोनों ट्रायंगल्स में देखना है। जब भी दो ट्रायंगल्स बनते हैं दोनों में देखना आपने, ठीक है ना भाई, ये ध्यान रखिए। क्लियर है? देखिए आप तो ट्रायंगल एबीसी में देखते हैं टेन थीटा क्यों यूज किया जाएगा, क्योंकि हाइट परपेंडिकुलर बेस के बारे में बात की जा रही है, ठीक है ना। तो इसलिए टेन थीटा इज होगा, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, गिवन एंगल के सामने वाली साइड ए बी, और बेस आपका एडजेस्ट साइड एंगल वाली यानी बीसी, ये है। अब टेन थीटा यहां पे दिया है 60 डिग्री, देखिए इज इक्वल टू ए बी क्या है आपका, ए बी हाइट एच मान लिया है, दोनों पोल्स की हाइट बराबर है, और बीसी आपको यहां पे 80 माइनस का एक्स, 80 माइनस का एक्स। क्लियर है? टेन 60 की वैल्यू आपकी √3 हो जाएगी, देन एच इज इक्वल टू 80 माइनस का एक्स, ये होगा। अब यहां देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे भी, यहां पे एच की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 1 के एच से मल्टीप्लाई कीजिए, एच इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका √3 80 माइनस का एक्स। ये यहां से एच की वैल्यू फाइंड कर दी, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स में एच इक्वल है, जो भी इक्वल होता है उसी की वैल्यू फाइंड करते हैं भाई, ठीक है। अब यहां देखिए इन ट्रायंगल ईडीसी में, इन ट्रायंगल ईडीसी में देखते हैं भाई, टेन थीटा इज इक्वल टू गिवन एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, यानी ईडी है आपके यहाँ पे, ईडी और बेस आपका ये एडजेसेंट साइड डीसी। थीटा यहां गिवन है आपको 30 डिग्री, ईडी एच जो कि हाइट मान ली गई है, और डीसी यहां पे एक्स, ठीक है। टेन 30 डिग्री हो जाएगा आपका 1/√3, एच इज इक्वल टू एक्स। अब यहां से भी एच की वैल्यू निकालेंगे भी, ठीक है। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा आपको, यहां देखिए √3 इज इक्वल टू एक्स, एच की वैल्यू हो जाएगी आपकी x/√3, ये हो जाएगी। क्लियर है? अब यहां देख पाओगे एच की वैल्यू यहां पे ये है और यहां ये, तो दोनों को बराबर किया जा सकता है, बिल्कुल रख सकते हैं। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ये आपकी इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से अगर बात की जाए तो दोनों एच की वैल्यू इनको इक्वल रख सकते हैं आप, √3 80 माइनस का एक्स इज इक्वल टू x/√3। क्लियर यहां तक की बात? अब यहां देखिए यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे भी, ठीक है। यहां पर आपकी होगी क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 की एक्स से कीजिए एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू √3 की √3 से कीजिए भाई 3, और ये 80 माइनस का एक्स सेम है, ठीक है ना। अब यहां से एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी, देखिए x इज इक्वल टू 3 की 80 से मल्टीप्लाई कीजिए 240, माइनस का 3 की x से कीजिए 3x, ये हो जाएगा आपका x, 3x को ऐड कीजिए साइड, 3x इज इक्वल टू 240, यानी 4x इज इक्वल टू 240। यहां से x की वैल्यू निकल के आएगी भाई आपकी, यहां पे देखिए x इज इक्वल टू 240/4, ये यहां से कैंसिल कीजिए 6, यानी 60 मीटर। x की वैल्यू आपकी आ गई यहां पे 60 मीटर। क्लियर है? तो यहां देखिए x की वैल्यू आपके पास, तो हाइट निकाल सकते हैं, दोनों में से किसी भी वैल्यू पुट कर सकते हैं यहां पे, ठीक है ना।
पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकंड या फर्स्ट, किसी पुट कीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड में पुट करते हैं भाई, इक्वेशन सेकंड आपके यहां पे h इज इक्वल टू एक्स बाय रूट थ्री, एक्स बाय रूट थ्री, यानी h इज इक्वल टू एक्स क्या है 60, ये हो जाएगा आपका 60 बाय रूट थ्री। अब यहां रेशनलाइज कर देंगे भाई h की वैल्यू फाइंड करने के लिए, h इज इक्वल टू 60 बाय रूट थ्री इंटू रूट थ्री बाय रूट थ्री, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 60 रूट थ्री बाय थ्री। अब थ्री से कैंसिल कीजिए भाई, यहाँ पे 20 हो जाएगा, यानी h की वैल्यू आपकी आ जाएगी 70 मीटर। ये आपकी हाइट है दोनों पोल्स की भाई, ठीक है, ये 20 √3 आपकी हाइट आ गई दोनों पोल्स की, ठीक है। अब आपने फाइंड करनी है ये जो पॉइंट है ये पोल से कितनी दूरी पर है, दोनों पोल से कितनी दूरी पर है। एक्स की वैल्यू आपकी 60 आ गई, यानी इस पॉइंट से जो ये पॉइंट डी है, ये वाला जो पोल है ये 60 मीटर पर है, और ये हो जाएगा आपका बीसी 60 80 माइनस 20, ये 20 मीटर पर भाई, ठीक है। अब यहां देखिए, आपने फाइंड करना था कि ये पॉइंट दोनों पोल से कितनी दूरी पर है। तो ये जो एक्स की वैल्यू आपकी आई 60 मीटर, यानी डीसी आपने फाइंड करना था, जो कि एक्स के बराबर, और एक्स की वैल्यू आपकी कितनी यहां पे 60 मीटर। तो एक पोल आपका 60 मीटर की दूरी पे है, दूसरा बीसी फाइंड करना था आपने, यहां पे बीसी आपका है 80 माइनस का एक्स, बीसी आपका हो जाएगा यहाँ पे 80 माइनस का एक्स वैल्यू 60 है, 60 कीजिए, देन बीसी इज इक्वल टू 20 मीटर। यानी ये पॉइंट जो है आपका, पॉइंट सी जो है दोनों पोल से 70 और 60 मीटर की दूरी पर है। क्लियर है, ये एक आंसर आपका यहां पे ये होगा। हाइट फाइंड कर दी और पॉइंट सी की दोनों पोल से डिस्टेंस फाइंड कर दी, यही था, बिल्कुल इजी है। ये अभी क्वेश्चन नंबर 10। सबसे पहले यहां पे जैसा लैंग्वेज में कहा गया था इसके अकॉर्डिंग फिगर बनाया, इसके बाद हाइट फाइंड करने के लिए दोनों ट्रायंगल्स में आपकी हाइट सेम है, तो दोनों ट्रायंगल्स में देखें यहां पे, यहां हाइट के लिए ये निकल गया, यहां पे ये दोनों दो इक्वेशन आपकी होगी, दोनों इक्वेशन से जो है एक्स वैल्यू फाइंड की 60 आई आपकी, यहां पे एक्स वैल्यू जो है, इसके बाद एक्स वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में पुट किया, एक्स वैल्यू निकल के आई, यही था इस क्वेश्चन में, ठीक है। ये नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। देखिए क्या कहा गया, टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ ए कैनाल। ये एक टीवी टावर है आपका, एक नहर, एक नदी के किनारे पर खड़ा हुआ है, ठीक है ना। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर इज 60 डिग्री। जो इस नदी का दूसरा किनारा है, ये पॉइंट सी, ये नदी का दूसरा किनारा है, यहां से इस पॉइंट से इस टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन आपको 60 डिग्री दिया। क्लियर है। अब देखिए, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से 20 मीटर दूर किसी पॉइंट से, यहां से यानी 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, ठीक है ना, ये जो लाइन है ये फुट ऑफ द टावर को ज्वाइन कर रही है कुल मिला, ठीक है, इसके बारे में बात हो रही है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है टॉप ऑफ द टावर का वो 30 डिग्री दिया है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल। आपने हाइट निकालनी है टावर की, इसको h मान लेते हैं, और विड्थ ऑफ द टावर, इसको कैनाल, जो विड्थ ऑफ द कैनाल है इसको x मान लेता हूं यहां पे, ठीक है। h और x दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है यहां पे। लेट कर लेते हैं, लेट हाइट ऑफ द टावर बी h मीटर
एंड विड्थ बी एक्स मीटर, इसको एक्स मान लेते हैं, ठीक है ना। हाइट आपकी ए बी जो कि एच के बराबर, क्या लिख देते हैं, एक सेकेंड देखिए, हाइट आपकी यहां पे ए बी है, इज इक्वल टू एच मीटर, और जो विड्थ है वो आपके यहां पे बीसी दी है, बीसी इज इक्वल टू एक्स, ये मैंने यहां पे मान लिया। क्लियर है। अब देखिए यहां पे किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। यहां भी दो राइट एंगल ट्रायंगल की फॉर्मेशन है भाई, एक आपका ए बी सी है यहां पे, ये यहां 90 डिग्री होगा, और एक आपका ए बी डी है। दोनों में आपने देखना है, इजीली फाइंड कर पाओगे। दोनों में सेम क्या है, हाइट सेम है दोनों ट्रायंगल में, ठीक है ना, तो इजीली फाइंड हो जाएगा। दोनों ट्रायंगल से एच के वैल्यू निकालिए और इक्वल पुट कर दीजिए, बिल्कुल इजी होगा आपके लिए फाइंड करना, ठीक है। अब बेस और परपेंडिकुलर की बात की गई है तो tan थीटा का यहां पे यूज किया। पहले देखिए, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, अगर एबीसी की बात की जाए तो यहां tan थीटा इज इक्वल टू आपका होगा थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, यानी ए बी बाय बी सी के, ए बी बाय बी सी। थीटा दिया आपको 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी एच के बराबर है, और बी सी को एक्स मान लिया गया है। tan 60 की वैल्यू आपको यहां पर √3 इज इक्वल टू एच बाय एक्स, यहां से एच की वैल्यू फाइंड कर देते हैं, क्योंकि एच दोनों ट्रायंगल में सेम है, जो सेम होता है उसी की वैल्यू निकालते हैं ताकि इक्वल पुट की जा सके। अब यहां से एच की वैल्यू क्या होगी भाई, यहां देखिए डिनोमिनेटर को सिर्फ 1 मान सकते हैं, एच की वैल्यू यहां पे हो जाएगी आपकी 1 की एच से मल्टीप्लाई कीजिए, एच इज इक्वल टू √3 की एक्स से कीजिए √3x, ये आपकी एच की वैल्यू होगी। अब देखते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी में, ए बी डी में देखिए भाई, इन ट्रायंगल ए बी डी, ये ट्रायंगल आपका ए बी डी, ए बी डी में देखते हैं tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या होगा आपका ए बी डिवाइड बाय बेस क्या होगा आपका यहां पे बी डी, बी डी। tan थीटा आपको यहां 30 दिया है, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी एच, और बी सी आप ये सॉरी बी डी जो दिया है वो आपको 20 प्लस का एक्स दिया है, 20 प्लस का एक्स। tan 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3, एच इज इक्वल टू 20 प्लस का एक्स। यहां से भी एच की वैल्यू फाइंड करेंगे भी पहले, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही हो जाएगा आपका √3h इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स की मल्टीप्लाई कीजिए 1 से, 20 प्लस एक्स होगा। अब यहां h इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स बाय √3, ये यहां से h की वैल्यू निकल के आ जाएगी भाई, क्लियर है। अब ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट होगी, ये इक्वेशन सेकंड, दोनों इक्वेशन से मैं जो h की वैल्यू इसको इक्वल पुट कर देंगे, x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से बात करते हैं, √3x इज इक्वल टू आपका होगा 20 प्लस एक्स, 20 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय √3। अब यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, √3 की √3 से कीजिए 3x इज इक्वल टू 1 की कीजिए यहां पे 20 प्लस का एक्स। अब ये 3x माइनस का x इज इक्वल टू 20, ये 2x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 20/2 इज इक्वल टू 10 मीटर। तो x की वैल्यू आपकी आगे यहाँ पे 10 मीटर। ये x क्या है भाई आपका विड्थ ऑफ द कैनाल, ठीक है ना, ये विड्थ था आपकी, ठीक है, तो विड्थ आपके आगे यहाँ पे 10 मीटर, 10 मीटर। अब फाइंड करते हैं हाइट। अब किसी भी एक इक्वेशन में आप x की वैल्यू पुट करके इजीली फाइंड कर सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ x
इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट के आपके यहाँ पे h इज इक्वल टू √3x, h इज इक्वल टू √3x। तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे भाई, h इज इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई x दिया है यहाँ पे 10। तो h की वैल्यू आपकी आ जाएगी 10√3 मीटर। ये आपकी हाइट हो जाएगी भाई यहाँ पे, ठीक है ना। हाइट भी फाइंड कर दिया और विड्थ भी फाइंड कर दिया इजीली, बिल्कुल इजी है। ऐसे आपने सोचना है, इस तरीके से देख, ठीक है। ये भाई आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 12 के बारे में बात करते हैं। क्या कहा, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. आपने टावर की हाइट फाइंड करनी है भाई, ठीक है। एक 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग आपको दी है, ये मान लेते हैं 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग, ठीक है। 7 मीटर ये आपके यहां पे बिल्डिंग दी है, ये बिल्डिंग है, ठीक है। 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग से फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी इसके टॉप से अगर एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में बात की जा रही है तो इसका मतलब यह है कि बिल्डिंग से ज्यादा हाइट है आपके टावर की, ठीक है ना। क्योंकि तभी बिल्डिंग के टॉप से हम देख सकते हैं टावर के टॉप को भी, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर 60 डिग्री दिया, कहां से, 7 मीटर हाइट की बिल्डिंग के टॉप से, ठीक है ना। यहां से तो यहां के ऐसे होगा भाई आपका, ये देखिए, ये आपका यहां पे टावर होगा, ठीक है। ये टावर मान लेते हैं, टीवी टावर है, ये आपका भी टीवी टावर यहां पर, ठीक है। क्या कहा गया है, 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग के टॉप से टीवी टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, यानी ये जो एंगल है यहाँ पे, ये आपको दिया है 60 डिग्री में, 60 डिग्री दिया है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, ये जो टीवी टावर का फुट है, बिल्डिंग के टॉप से इस टीवी टावर के फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन जो दिया है, यानी ये वाला जो एंगल है, ये आपको दिया है 45। अब आपको पता है ये दोनों साइड आपकी पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये 45 है, ये भी 45 ही होगा यहाँ पे आपका, बिल्कुल ठीक है। इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने बताया था आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन किस तरीके से दोनों बराबर होंगे, ठीक है। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, आपने टावर की हाइट फाइंड करनी है, टावर की आपने हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये यहां से यहां तक का 7 मीटर, ये भी 7 मीटर होगा, ठीक है। इसको यहां स्मॉल एच मान लेते हैं, नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी और ई, क्लियर है। ये आपका क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट था यहां पे फिगर बनाना। इसके बाद आपने देखना किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। यहां देखिए, आपने हाइट फाइंड करनी टीवी टावर की, ठीक है। यानी बीसी तो आपके पास है, अगर ए बी आप फाइंड कर दोगे तो 7 में ए बी यानी एच की वैल्यू को ऐड कर देना, आपकी हाइट निकल कर आ जाएगी टीवी टावर की, ठीक है भाई। तो फोकस करना ए बी फाइंड करना, ए बी कैसे फाइंड होगा। अब ए बी अगर आपने फाइंड करना है, इसके लिए बेस की जरूरत होगी, यानी ये बीसी आपके पास होना चाहिए। ये बीसी किसके बराबर है, ये सीडी के बराबर है, तो पहले सीडी फाइंड करके इसके बाद आप ऊपर वाले राइट एंगल में देखोगे, यहाँ पे 2 राइट एंगल ट्रायंगल भाई, एक आपका ए बी ई है, एक यहाँ पे ई डी सी है, ईडीसी, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। दोनों हम देखें, तो पहले ईडीसी में देखते हैं ताकि सीडी का पता कर पाए, और सीडी आपके बी के बराबर होगा, बी पता लगने के बाद एच इजीली फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। तो यहां लेट करते हैं, लेट या लेट नहीं, हाइट ऑफ द टावर बी, हाइट ऑफ टावर आपका यहां पे एसी, एसी आपका हाइट ऑफ टावर, ठीक है। ए बी को आपने मान लिया है एच,
ए बी एच मान लिया, ठीक है। अब जो ए सी है वो आपका होगा ए बी प्लस का बीसी, यानी 7 मीटर आपको बीसी दिया है यहाँ पे, ठीक है। ये जो ए सी है वो हो जाएगा आपका एच प्लस का 7 मीटर। तो आपने एच की वैल्यू फाइंड कर कि ए से सी तक की जो हाइट होगी टावर की वो स्मॉल एच प्लस का 7 मीटर के बराबर होगी, ठीक है। तो आपने स्मॉल एच की वैल्यू फाइंड कर, देखिए इन ट्राइंगल पहले फाइंड करते हैं बेस। इन ट्राइंगल ईडीसी, ईडीसी ईडीसी में देखते हैं 1045 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर बेस के बारे में बात हो रही है, तो 1045 डिग्री इज इक्वल टू आपका होगा ये गिवन एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, तो ईडी बाय सीडी के, ईडी बाय सीडी 1045 1 होता है, ईडी आपको 7 मीटर गिवन है और सीडी फाइंड करना। तो सीडी की 1 से मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पे, तो सीडी की वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ पे 7 मीटर, 7 क्लियर है। और सीडी और बी आपके बराबर है, यानी सीडी इज इक्वल टू बी है, तो बी भी आपका 7 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इन ट्राइंगल ए बी ई में, ए बी ई में देखते हैं, इन ट्राइंगल ए बी ई, ए बी में बात करें तो टेन थीटा आपका हो जाएगा, यहां देखिए ए बी बाय बी ई, ए बी बाय बी ई के थीटा की वैल्यू यहां पर दी है 60 डिग्री, ए बी स्मॉल एच और बी आपको दिया है यहाँ पे 7 मीटर, ठीक है। बी आपका 7 मीटर, 1060 हो जाएगा √3 इज इक्वल टू एच बाय 7 मीटर। अब यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे भाई, एच निकल के आ जाएगा, ठीक है। 1 की एच से कीजिए, एच इज इक्वल टू 7√3, 7√3 मीटर। अब हाइट क्या है, हाइट आपकी एसी है, यानी एसी क्या होगा स्मॉल एच प्लस का 7 मीटर, ये आपने फाइंड करना था इस। तो स्मॉल एच की वैल्यू 7√3 है प्लस का 7, एसी इज इक्वल टू 7 कॉमन √3 प्लस का 1 मीटर, ये आपकी हाइट होगी टावर, टीवी टावर की हाइट होगी आपकी 7 ब्रैकेट में √3 प्लस का 1, बिल्कुल इजी है। ये था भाई आपका क्वेश्चन, इस तरीके। क्वेश्चन 13 के बारे में बात करते हैं। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस, एक 75 मीटर की हाइट का लाइट हाउस दिया है फ्रॉम द सी लेवल, सी लेवल पर, समुद्र के लेवल। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. यहां देखिए भी, ये आपका एक 75 मीटर हाइट का लाइट हाउस आपको दिया, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर लाइट हाउस। इसके टॉप से दो शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है, लाइट हाउस के ऊपर से ऑब्जर्व की गई दो शिप्स को, और ये दोनों शिप्स लाइट हाउस के सेम साइड पे, ठीक है भाई, समझ पाए। दोनों का आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है। यहां देखिए, मान लेते हैं ये एक शिप आपकी यहां पे है, एक शिप आपकी यहां है इस पॉइंट पे। जो एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात की जाए तो यहां बनेगा भैया आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होगा ना, ये होगा, ठीक है। आपको एक बात ध्यान से सोचनी है, समझनी है, जितना हम लाइट हाउस की तरफ जाएंगे ना उतना आपका एंगल बढ़ेगा, उतनी वैल्यू जो बढ़ेगी आपके एंगल की, ठीक है। ये 90 डिग्री होता है, जितना इससे दूर जाते हैं एंगल कम होता है उतना, ठीक है। तो पहले वाला जो आपका एंगल होगा ये 30 डिग्री दिया। अब आपको पता है ये दोनों साइड आपकी पैरेलल होते हैं, तो ये एंगल जो होगा ये भी आपका 30 ही होगा, ठीक है ना। ये आपके पहले वाली शिप यहां होगी, क्लियर है याद की बात। इसके बाद देखिए क्या क्या आ गया,
two ships. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, एक शिप के पीछे दूसरी है तो इस तरीके से दी गई है, दूसरे वाली शिप यहां मान सकते हैं, एक शिप आपकी यहां होगी, ठीक है, इस पॉइंट पे जो है, और जब यहां से ऑब्जर्व किया गया इस शिप को जो है, तो जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, सॉरी जो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, ये वाला जो एंगल है ये आपको दिया यहाँ पे 45 डिग्री का। तो यहां जो है आपका एंगल होगा 45 डिग्री, ये दोनों साइड आपकी पैरेलल है, ये इसके बराबर होगा आपका यहाँ पे, ये भी आपका 45 डिग्री होगा भाई, यहाँ ये देखिए ये भी आपका 45 डिग्री होगा। क्या समझ पाए? एक बात आपने ध्यान रखनी है कि बड़े वाला एंगल जो होगा वो जितना नजदीक जाएंगे लाइट हाउस के उतना बड़ा होगा, ठीक है ना, बड़े वाला एंगल लाइट हाउस के नजदीक होगा, ठीक है, जितना लाइट हाउस से दूर जाएंगे तो एंगल छोटा होता जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद क्या कहा गया है, दो एंगल आपको गिवन है, हाइट आपको गिवन है लाइट हाउस की, फाइंड क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप, दोनों शिप के बीच की दूरी आपने फाइंड करनी, ठीक है ना। इसको एक्स मान लेता हूं डिस्टेंस को मैं यहाँ पे, ठीक है, नेमिंग करते हैं पहले ए बी और ये सी पॉइंट और ये डी। क्या लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आप फिगर बना पाओगे? बिल्कुल इजी है, जैसा कहा गया उसी तरीके से हमने यहाँ पे फिगर बनाया है, ठीक है। ये आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन दिए थे, मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में डिटेल से बताया था किस तरीके से एंगल ऑफ डिप्रेशन को यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, किस तरीके से एंगल ऑफ डिप्रेशन को एंगल ऑफ एलिवेशन में कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, ये मैंने वहां पर बताया था आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में। अब देखिए भी जो दोनों शिप्स के बीच की डिस्टेंस है वो मैंने यहाँ पे एक्सलेट कर ली, ले डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, दोनों शिप्स के बीच जो डिस्टेंस है वो आपकी डीसी के बराबर, डीसी जो कि एक्स मीटर मैंने यहां पे मान लिया, ठीक है, एक्स मीटर के बराबर मैंने यहां पे लेट कर लिया, क्लियर है भाई। अब यहां देख पाओगे यहां पे दो राइट एंगल ट्राइंगल आपके हैं, एंगल बी 90 डिग्री होगा, ये आपका 90 डिग्री होगा, ठीक है ना, एक आपका ट्राइंगल ए बी सी है और एक आपका ए बी डी, दोनों में आपने देखना है परपेंडिकुलर यानी हाइट और बेस के बारे में बात की जाए तो टेन थीटा का हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी आपने यहाँ पे फाइंड करना डी से सी तक की डिस्टेंस, कैसे फाइंड कर पाएंगे, डी से बी की डिस्टेंस में से यानी बी डी डिस्टेंस में से अगर बी सी माइनस कर देंगे तो आपका डी सी निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो पहले हमने यहाँ पे बीसी फाइंड करते हैं, छोटे वाले ट्रायंगल में देखते हैं, इसमें ट्रायंगल ए बी सी में देखते हैं पहले, ठीक है, इन ट्रायंगल एबीसी में बात अगर करें तो टेन थीटा की बात होगी भाई, टेन थीटा आपका यहां पे होगा ए बी बाय बी सी, थीटा आपको दिया है 45 डिग्री, ए बी यानी 75 मीटर है यहाँ पे, और बीसी आपने फाइंड करना, टेन 45 1 के बराबर होगा, 75 मीटर इज इक्वल टू बीसी, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए यहां से बीसी की 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, बीसी 1 की 75 से कीजिए 75, तो बीसी की वैल्यू आपकी यहाँ पे 75 मीटर, ये जो है ये आपका यहाँ पे आ गया 75 बीसी, जो क्लियर है। अब देखते हैं बड़े वाले ट्रायंगल में ए बी डी में, इन ट्रायंगल ए बी डी अगर ए बी डी की बात की जाए तो यहां भी टेन थीटा का यूज होगा, तो थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर यानी ए बी आपकी होगी यहाँ पे ए बी बाय बी डी, ए बी इज इक्वल टू ए बी बाय बी डी, ठीक है ना। ये थीटा आपका यहाँ पे है 30 डिग्री, टेन 30 इज इक्वल टू ए बी 75 मीटर के बराबर है, और बी डी आपका यहाँ पे बी से डी की दूरी जो 75 प्लस का एक्स, 75 प्लस का एक्स है, ठीक है ना, क्योंकि बीसी आपका 75 है। अब 1030 क्या होता है 1 बाय रूट 3 इज इक्वल टू 75 बाय 75 प्लस का एक्स। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर डायरेक्ट आपकी डीसी की वैल्यू निकल के आ जाएगी, दोनों शिप्स के बीच की दूरी आपकी फाइंड हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई अगर यहां करेंगे तो 75 प्लस एक्स की 75 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई होगी,
इज इक्वल टू रूट, ये हो जाएगा आपका 75 रूट। अब x इज इक्वल टू 75 रूट 3, ये 75 माइनस हो जाएगा इस साइड जाके जो है, देन x इज इक्वल टू 75 कॉमन रूट 3 माइनस का 1। ये आपका फाइनल आंसर। x की जो वैल्यू है, यानी जो आपका DC है, दोनों शिप के बीच की जो दूरी है जिसको हमने x मान लिया था, ये आपकी दूरी आ गई यहाँ पे 75 ब्रैकेट रूट 3 माइनस 1 मीटर। क्लियर है? इस प्रकार के क्वेश्चनों में सबसे पहला काम आपका है लैंग्वेज को रीड करके फिगर बनाना। इसके बाद आपके यहां पर अगर दो राइट एंगल ट्रायंगल बने, दोनों में आपने देखना है और एप्रोप्रिएट रेशियो का यहां पे यूज करना है, इजीली फाइंड कर पाओगे, बिल्कुल इजी। ठीक है भाई, ये आपका हाइट DC फाइंड कर दिया, DC जो कि यहां पे दोनों शिप के बीच की दूरी थी x मीटर के बराबर। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात करते हैं। देखिए भाई क्या कहा, 1.2 मीटर टाल गर्ल, यहां पे एक लड़की है, ये 1.2 मीटर टाल, ठीक है ना, ये जो आपको दूरी दी 1.2 मीटर, ठीक है, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की। स्पोर्ट्स ए बैलून मूविंग with the wind in the horizontal line at a height of 88.2 मीटर from the ground। ग्राउंड से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक बैलून है, ठीक है ना, इसको ऑब्जर्व करती है लड़की। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल, अगर आईज की बात की गई है तो ये जो हाइट है आपकी, जो ग्राउंड से दी गई बैलून की 88.2 मीटर, इसमें से आपने 1.2 मीटर माइनस करना हो, क्योंकि ये लड़की की हाइट है तो लड़की की आंख से एंगल बन रहा है, ठीक है ना, तो लड़की की हाइट को माइनस यहां करना होगा। क्लियर है? तो यहां पर नेमिंग कर देते हैं आपका A, और ये यहां B होगा, ये C, इसको यहां पर D मान लेते हैं, पॉइंट के यहां पे याद देखिए D, ये यहां पे E और ये F, इस तरीके से। क्लियर है? आगे देखिए क्या कहा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। ये एंगल आपको 60 दिया है पूरा, ठीक है, यानी यहां पे बैलून है, इस बैलून को जो लड़की ने देखा तो ये जो लाइन ऑफ साइट आपकी है ये और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का जो एंगल ऑफ एलिवेशन, ये 60 डिग्री दिया, ठीक है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, द एंगल ऑफ एलिवेशन रेड्यूस टू 30 डिग्री। कुछ समय के बाद लड़की यही खड़ी है, बैलून जो यहां से यहां तक की डिस्टेंस ट्रेवल करता है, और जब ये लड़की देखती है बैलून को तो एंगल ऑफ एलिवेशन रेड्यूस होके 60 से 30 डिग्री हो जाता है। क्लियर है? बिल्कुल ठीक है, ये फिगर में दिखाया गया है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। जो ये इंटरवल था, यहां से यहां तक की जो दूरी ट्रेवल की है बैलून ने, ये आपने फाइंड कर, ठीक है ना। ये जो दूरी है किसके बराबर होगी, ये BD के बराबर होगी आपकी दूरी, ठीक है, BD के बराबर। सबसे पहले मैं यहां पे DF की वैल्यू फाइंड करेंगे, जो है हाइट है ये फाइंड करेंगे, ठीक है ना। ग्राउंड से आपको बैलून की हाइट दी गई है 88.2 मीटर, हमने फाइंड करनी हाइट लड़की की आंख से हाइट फाइंड करनी, ठीक है ना। तो अगर यहां हाइट की बात की जाए, जो बैलून की हाइट है फ्रॉम द आई ऑफ गर्ल, फ्रॉम द आईज ऑफ गर्ल, ये हो जाएगी भाई आपकी 88.2 मीटर माइनस का 1.2 मीटर, तो हाइट आपकी आ जाएगी यहां से 87 मीटर। जो लड़की की आंख से बैलून की जो हाइट है वो आपकी हो जाएगी यहां पे 87 मीटर, यहां भी ये 87 मीटर होगी भाई। क्लियर है? क्योंकि लड़की की हाइट उसमें से माइनस कर देंगे। अब देखिए, आपने फाइंड करना है दोनों बैलून के बीच की दूरी, कितनी दूरी इसने ट्रेवल की, यानी आपने B से D तक की डिस्टेंस फाइंड करनी। कैसे फाइंड करेंगे,
यहाँ पे दो ट्रायंगल की फॉर्मेशन हो रही है। एक आपका एफ डी ई है, यहाँ पे 90 डिग्री होगा, ठीक है, ये यहाँ 90 डिग्री होगा। और एक आपका ट्रायंगल ए बी ई है। अगर ए बी ई में हम फाइंड कर पाते हैं बीई, बीई में से अगर मैं ईडी माइनस कर देता हूं तो आपकी बीडी निकल गया, ठीक है ना। बीडी आपने फाइंड करना है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए भैया, देखते हैं पहले इन ट्रायंगल एफ डी ई में देखते हैं पहले इन ट्रायंगल एफ डी ई। अगर एफ डी ई की बात की जाए तो यहां पर आपका एंगल 60 डिग्री है, ठीक है ना। परपेंडिकुलर दिया है, बेस हम फाइंड यहां कर रहे हैं। तो देखिए टेन थीटा इज होगा यहां भी, टेन थीटा इज इक्वल टू एफ डी बाय डीई, डी टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू एफ डी आपको 87 मीटर दिया है और डी आपने फाइंड कर, टेन 60 होता है आपका √3 के बराबर, 87 बाय डीई, देन डी निकल के आ जाएगा भाई यहां से। देखिए डी आपका होगा, एक सेकेंड, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, √3D इज इक्वल टू 87, देन D इज इक्वल टू 87 बाय √3, 87 √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड कीजिए, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर D इज इक्वल टू 87 √3 बाय 3, देन इज इक्वल टू 3 से डिवाइड कीजिए इसको, यहाँ पे 3 2 6 2 और ये हो जाएगा 3 9 26, ठीक है ना। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 29 डी आपका यहाँ पे आ गया 29 क्लियर है। अब बात करते हैं बड़े वाले ट्रायंगल के बारे में। इन ट्रायंगल ए बी ई, ए बी ई के बारे में बात, ठीक है। ए बी ई ट्रायंगल में tan थीटा यूज करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू ए बी परपेंडिकुलर बाय बेस, और बेस आपका होगा यहाँ पे बीई, बी बेस, ठीक है। देन tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी 87 डिवाइडेड बाय, ये मीटर होगा वो यहाँ पे बीई, ठीक है। ये हो जाएगा 1 बाय √3 इज इक्वल टू 87 बाय बीई। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे भाई और बी फाइंड करें, यानी बीई आपका हो गया यहां से, बी की 1 से ट्राई कीजिए, √87 √3 87 √3 मीटर, ये आपका बीई आ गया। आपने फाइंड क्या करना है, आपने फाइंड करना बीडी, बीडी आपने फाइंड करना, क्योंकि ये डिस्टेंस जो है दोनों बैलून के बीच की आपने डिस्टेंस फाइंड करनी। तो अगर आपने बीडी फाइंड करना है, जो कि डिस्टेंस है दोनों बैलून्स के बीच की, है ना, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल, तो यही तो डिस्टेंस ट्रेवल की है, एफ ट्रेवल की, एफ बीडी के बराबर है आपका यहाँ पे, ठीक है। तो बीडी कैसे निकालेंगे, देखिए बीडी कैसे फाइंड करेंगे। अगर बीई में से, अगर बीई में से माइनस कर दिया जाए आपका डीई, जो यहाँ पे फाइंड किया डीई, तो बीडी निकल के आ जाएगा, बी में से माइनस करेंगे डीई, देन बीडी इज इक्वल टू, बी आपका यहां पे देखिए, बीई आपका 87 √3 माइनस का डीई, डी 29 √3 है, 29 √3, देन बीडी निकल के आ जाएगा भैया आपका, माइनस कीजिए, तरह में से हो गया 8 और 7 में से हो गए 5, 58 √3 मीटर, ये डिस्टेंस आ गई भाई दोनों बैलून्स के बीच की डिस्टेंस आ गई, ठीक है ना। दोनों बैलून के बीच की डिस्टेंस आ गया आपकी 58 √3 मीटर।
बिल्कुल इजी था। सबसे पहले यहाँ पे लड़की की आंख से बैलून के बीच की डिस्टेंस फाइंड की, जो कि 87 मीटर होगी, क्योंकि 88.2 मीटर में से 1.2 माइनस किया, 87 मीटर आ गया। इसके बाद यहाँ पे दो राइट एंगल ट्राइंगल थे, दोनों में देखा गया। पहले छोटे वाले में देखा यहाँ पे एफ डी में देखने से आपने ईडी फाइंड किया यहाँ पे, या डी फाइंड किया। इसके बाद ए बी ई में देखा गया, ए बी में देखने से आपने बी फाइंड किया। अब आपने फाइंड किया डी बी, क्योंकि दोनों वैल्यू के बीच की जो डिस्टेंस है वो बी डी के बराबर है। अब बी डी कैसे फाइंड किया, बी ई में से आपने ई डी माइनस कर दिया, ठीक है ना। बी ई में से आपने डी ई, ई डी या डी बातें की, डी ई माइनस किया, यहाँ पे इजीली फाइंड कर पाए। क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन देखिए भी एक्सरसाइज का, क्वेश्चन 15 के बारे में बात करते हैं। देखिए क्या कहा, A straight highway leads to the foot of a tower। एक स्ट्रेट हाईवे भी देखें आप, एक स्ट्रेट हाईवे ही आपका, देखिए ये आपका एक स्ट्रेट हाईवे, ये एक टावर तक जाता है। ये मान लेता हूं मैं एक टावर, ये एक टावर, एक स्ट्रेट हाईवे एक टावर तक जाता है, ठीक है। पहली लाइन में यही कहा गया है, जैसा कहा गया उसी के अकॉर्डिंग फिगर बना, ठीक है ना। देखिए, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, एक आदमी यहां खड़ा है भाई, टॉप ऑफ द टावर पर खड़ा, ठीक है, क्लियर है। ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, यहां एक आदमी खड़ा है और एक कार को ऑब्जर्व करता है, ठीक है ना। जो एंगल ऑफ डिप्रेशन वो 30 डिग्री दिया है। ये कार विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, ये कार जो है फुट ऑफ द टावर की तरफ जा रही है, ठीक है ना। मान लेते हैं यहां पे कार, और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है ये आपको दिया है 30 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, ये जो लाइन ऑफ साइट और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जो ऊपर से नीचे देखते हैं, ये एंगल होता है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। जो ये एंगल होगा वही ये एंगल होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों क्या आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो आपने ये यूज करना इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या कहा गया, अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद ए यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है कि एक समान चाल से, एक जैसी स्पीड है उसकी, ठीक है ना भाई, यहां से यहां तक की एक जैसी स्पीड होगी, ठीक है। 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड के बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। अब 6 सेकेंड में इस कार ने कुछ दूरी तय की होगी, ये कार मान लीजिए यहां आगे भी इस पॉइंट पर आ गई कार, ठीक है। अब अगर एक ऑब्जर्व करता है इस कार को, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो आपका 60 डिग्री हो जाता है। यानी ये जो एंगल है आपका, ये वाला एंगल, ये आपका 60 डिग्री होगा। जो ये एंगल है वही एंगल होगा आपका, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है ना। ये 60 डिग्री हो गया, क्लियर है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार, आपने टाइम फाइंड करना है, कार के द्वारा कितना टाइम लिया जाएगा टू रीच द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट तक पहुंचने में कितना समय कार के द्वारा लिया जाए, ठीक है। फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से, तो आपने टाइम निकालना, ठीक है ना। इस पॉइंट से यहां तक पहुंचने में कार कितना समय लेगी, यहां से लेकर यहां तक पहुंचने में कार लेती है 6 सेकंड। ये तो आपको दिया भी 6 सेकंड भाई, ठीक है ना, ये 6 सेकंड दिया। यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लेगी ये आपने फाइंड कर। आपको बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है ना। और डिस्टेंस क्या होती है आपकी, टाइम इनटू में स्पीड, क्लियर है। ये फॉर्मूले यहां पर हम यूज करने वाले करेंगे, बिल्कुल बेसिक है। मान लेते हैं यहां देखिए, जो इसकी यूनिफॉर्म स्पीड इसको एस मान लेते हैं, ठीक है। लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ कार बी एस, स्मॉल एस मान लिया, ठीक है ना, एस मीटर पर सेकंड मान लेते हैं। ये मैंने यहां पे कार की स्पीड मान,
और जो टाइम लगेगा यहां से इस पॉइंट से कार इसके फुट तक पहुंचने के लिए टावर के, इसको टी मान लेते हैं। एंड टाइम टेकन बाय द कार बी टी सेकेंड। मान लेते हैं कि इस पॉइंट से कार को यहां पहुंचने में टी सेकेंड लगे, ठीक है ना। अब देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप ये बताइए कि स्पीड आपकी यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म जो स्पीड है यानी एक जैसी स्पीड है, जिस स्पीड से इस पॉइंट से यहां तक आ थी गाड़ी उसी स्पीड से यहां से यहां तक जाएगी, ठीक है ना। आप समझिए, अगर आपको पहले नेमिंग कर लेते हैं, यहां देखिए ए बी सी और डी। अगर डी से सी तक की डिस्टेंस की बात की जाए, यानी डी से सी तक की डिस्टेंस की बात की जाए, तो यूनिफॉर्म स्पीड आपकी एस है और टाइम आपको 6 सेकंड दिया है। तो टाइम इंटू स्पीड क्या होगा आपका, डिस्टेंस होगा। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डीसी की डिस्टेंस आपकी हो जाएगी 6s के बराबर। यानी ये जो दूरी है आपकी, ये आपकी 6s हो जाएगी भाई। क्लियर है। इसके बाद यहां देख, सी से बी तक की जो दूरी है, यानी सीबी की जो दूरी है, वो क्या हो जाएगी, टाइम हमने यहां पर टी मान लिया है, टी टाइम, और स्पीड आपकी वही सेम रहेगी अभी एस। तो ये दूरी आपकी टी एस के बराबर हो जाएगी। यानी ये जो दूरी है आपकी यहां से यहां तक, ये हो जाएगी आपकी टी एस की। क्लियर है, यहां तक की बात समझ पाए। अब बिल्कुल इजी है आपके लिए क्वेश्चन, जो आपने टी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक बार देखना आपने ट्राइंगल ए बी सी में, एक बार देखना ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से फाइंड कर पाएंगे। देखें, पहले बात करते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी के बारे में बात करते हैं। अगर ए बी सी में देखते हैं तो परपेंडिकुलर और बेस के बारे में बात की जाए तो टेन थीटा यूज करेंगे यहां पे, यानी टेन थीटा इज इक्वल टू ए बी बाय सी बी, ए बी बाय सी बी। टेन थीटा आपका होगा 60 डिग्री, ए बी पता नहीं आपको क्या है, लिखिए ये आपको टी एस। टेन 60 होता है √3, यानी ए बी इज इक्वल टू टी एस। यहां से ए बी की वैल्यू फाइंड करें, क्योंकि ए बी दोनों ट्राइंगल में सेम है। जो साइड दोनों ट्राइंगल में सेम होगी उसी की आपने कोशिश करना है वैल्यू निकालने की, ठीक है भाई। तो दोनों ट्राइंगल में आपका ए बी सेम है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं आता, 1 लेट कर सकते हैं, 1 की ए बी से मल्टीप्लाई कीजिए ए बी, ए बी आपका आ जाएगा √3 टी एस के, ठीक है। अब बात करते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी के बारे में। इन ट्राइंगल ए बी डी, अगर ए बी डी के बारे में बात की जाए तो यहां पे भी टेन थीटा इज होगा, टेन थीटा इज इक्वल टू ए बी बाय आपका बी डी होगा, यहां पे ए बी बाय बी डी। एंगल यहां पे 30 दिया है तो टेन 30 का यूज करेंगे। ए बी की वैल्यू क्या आपकी √3 टी एस, तो यहां पुट कर देंगे भी यहां पे √3 टी एस। अब बी डी देखिए, बी डी की वैल्यू क्या है, टी एस प्लस का 6x, यानी टी एस प्लस का 6s, ये दी है। क्लियर है यहां तक। टेन 30 आपका होता है 1/√3 इज इक्वल टू √3 टी एस डिवाइड बाय टी एस प्लस का 6s। अब यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, टी एस प्लस 6x मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, यहां पे टी एस प्लस का 6s इज इक्वल टू √3 की मल्टीप्लाई √3 टी एस से अगर करते हैं तो 3 हो जाएगा, √3 से मल्टीप्लाई 3 टी एस, ये आपका 3 टी एस आ जाएगा। अब टी एस को टी एस की साइड कीजिए, टी एस माइनस का 3 टी एस, टी एस जो इस साइड आ गया माइनस का हो जाएगा, और 6 इस साइड जाएगा माइनस का 6s हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से निकाल देंगे आंसर जो इजीली।
-3ts और प्लस का 1ts, तो माइनस का 2ts हो जाएगा, यहाँ माइनस का 6s हो। अब माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे s से s भी कैंसिल किया जा सकता है। तो ये हो गया आपका 2t इज इक्वल टू 6, यानी t की वैल्यू आपकी निकल कर आ गई 6/2, 6/2, यानी t यहां से आ गया भाई आपका 3 सेकेंड। तो ये जो आ गया आंसर यहाँ पे 3 सेकेंड। क्लियर है ना? बिल्कुल इजी। इसको एक और तरीके से करा जा सकता है, लेकिन ये बिल्कुल आसान तरीका है, ठीक है ना? आसान, बिल्कुल इजी तरीका, ठीक है। यहां देखो, यहां आपको ये भी टावर दिया है, इस टावर के टॉप पर एक आदमी खड़ा है भाई यहाँ पे, ठीक है ना? ये ऑब्जर्व करता है कार को, यहां से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है कार का वो 30 डिग्री है। 6 सेकंड के बाद कार यहां जाती है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 से चेंज होके 60 हो जाता है। ये बताना है कि ये कार कितने टाइम में टावर के फुट तक पहुंच जाएगी, ये आपने फाइंड करना। कार की स्पीड यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म स्पीड को एक्स मान लिया हमने यहाँ पे, और सी से बी पॉइंट तक का टाइम जो लिया जाएगा वो टी सेकंड मान लिया गया है। बिल्कुल इजी है, डिस्टेंस के फॉर्मूले का यूज किया गया। अगर डी से सी तक की दूरी की बात की जाए तो टाइम 6 सेकंड और स्पीड आपकी ऐसे, तो टाइम इंटू स्पीड 6x हो जाएगा ये डिस्टेंस आपकी। अगर सी से बी तक की दूरी की बात की जाए तो टाइम टी मैंने मान लिया है, स्पीड आपकी यूनिफॉर्म एस मान ली है, तो टाइम इंटू स्पीड टी एस हो जाएगी ये दूरी आपकी। इसके बाद कुछ नहीं करना आपने, दो राइट एंगल ट्रायंगल दोनों में देखना। पहले ट्रायंगल ए बी सी में देखा गया, यहाँ पे ए बी सी में देखने से ए बी की वैल्यू फाइंड की गई। आपने ये देखना है कि दोनों ट्रायंगल में बराबर क्या है, हाइट आपकी बराबर दोनों में है, तो इसी की वैल्यू निकाल देते हैं। मैंने यहाँ पे ए बी की वैल्यू फाइंड कर दी भाई, ठीक है। इसके बाद ट्रायंगल ए बी डी में देखा गया, ए बी डी में से जो है यहाँ पे 10 30 यूज किया गया, ए बी की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट कर देगी। इसके बाद जो बी डी है वो टी एस प्लस का 6s के बराबर होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इससे कैंसिल कर दिया, इजीली फाइंड कर पाए टी की वैल्यू 3 सेकंड, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 9.1 फिनिश कर दी गई है। किसी प्रकार का अगर कोई डाउट आपको इस एक्सरसाइज में तो कमेंट करके शेयर करना हमारे साथ, ठीक है ना? हर डाउट आपका सोल्व किया जाएगा। एक ग्लोबल क्वेश्चन सेंटर जी जान से मेहनत कर रहा है आपके लिए, हर डाउट आपका क्लियर किया जाएगा और आपको अच्छे मार्क्स लेके आने के लिए हम लगातार मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना? आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए मेहनत की जा रही है, तो आपने हमारे साथ बने रहना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को और शेयर करना है, लाइक करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।